हिंदुत्व विरोधियों को योगी का सख्त संदेश। धर्म की रक्षा के लिए योगी कुछ भी करेंगे। एक तरफ उपद्रवियों के लिए अलार्म, दूसरी तरफ धर्म की धमाचौकड़ी। धर्म की रक्षा के लिए योगी ने हिंसा को बताया धर्म सम्मत। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे। बात जब धर्म की हो तो सियासत को दो घड़ी पीछे रखकर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगे आ ही जाते हैं। इसका उदाहरण यूपी ने कई बार देखा है। कई ऐसे मौके भी आए हैं जब सत्ता में रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ ने धर्म को ही सर्वोपरि माना है। कई ऐसे बयान आए जो दर्शाते हैं योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाते हैं। योगी का वो बयान तो आप सब ने सुना ही होगा जब योगी ने हिंदुओं को आगाह करते हुए एकजुटता का संदेश दिया था और साफ तौर पर कह दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे। ये कभी नहीं होने देना है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान दर्शाता है कि वो न सिर्फ धर्म को सियासत से ऊपर रखते हैं, बल्कि जिस उग्र हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर वो कभी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे थे, उस पर योगी आज भी अग्रसर हैं। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि आपको योगी के दो बयान दिखाते हैं। एक, जब योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के कथित विवादित टिप्पणी को लेकर उग्र आंदोलन करने वालों को देखते हुए उपद्रवियों को चेतावनी दी। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार है। हिंदू विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलाई जाएगी। प्रदेश में सभी की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार पर्व एवं त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है। योगी का यह अंदाज बता रहा है कि प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक उन्माद भी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म को लेकर योगी आदित्यनाथ ने काशी में जो बयान दिया उसे सुनकर हर कोई सकते में आ गया। जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा, हिंदू धर्म किसी का अंत नहीं चाहता, वह अहिंसा परमो धर्मा के साथ ही धर्म हिंसा तथैवचा की बात भी करता है, यानी सेवा कार्य से जुड़े दीन दुखियों की सेवा के लिए जीवन समर्पित करें। लेकिन राष्ट्र धर्म की रक्षा और निर्दोषों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो यह धर्म सम्मत है। वो स्पष्ट कहता है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैवचा, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है। सीएम योगी वाराणसी के सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ में दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बयान दिया। योगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई, सनातन धर्म आज असहाय, असुरक्षित दिखाई देता है। जिस बंगाल में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, आज तो बंगाल में स्वयं ही सनातन धर्म असहाय की स्थिति में दिखता है, असुरक्षित सा दिखता है। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से पता चलता है योगी एक बार फिर से उग्र हिंदुत्व की राह पर निकल पड़े हैं। हालांकि इस फहरिस्त में योगी आदित्यनाथ भले ही पहले नंबर पर आते हैं,
लेकिन बीजेपी में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की होड़ सी लगी है। इस रेस में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का नाम भी शामिल है, जो कई मौकों पर धार्मिक बयान देते आए हैं। अक्सर इनके बयानों को देखकर लगता है कि ये दोनों सीएम भी योगी की तरह या फिर उससे आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी अचानक उग्र हिंदुत्व का घनघोर घंटा क्यों बजा रही है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ की तरफ से भी हिंदुओं को एकजुटता का आह्वान किया जा रहा है। इसका सीधा जवाब है देश का सियासी माहौल, क्योंकि एक तरफ देश भर में विपक्षी दलों की तरफ से जातीय मुद्दों को जोर शोर से उठाए जा रहे हैं, जिसके जवाब में बीजेपी उग्र हिंदुत्व की राह अपना रही है। बीजेपी ने मंडल की राजनीति के जवाब में भी कभी कमंडल का सहारा लिया था। इसीलिए संघ और बीजेपी मिलकर एक बार फिर से हिंदुत्व की अलख जगाने लगा है, जिसकी मशाल हमेशा की तरह योगी आदित्यनाथ पूरी मजबूती से थाम कर चल रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।